कहानी का नाम आखिरी बीज। बहुत समय पहले की बात है। एक रेगिस्तानी गांव में एक बूढ़ा माली रहता था जिसका नाम भीमू था। उसके पास एक पुराना बाग था जिसमें अब न तो हरियाली बची थी न ही कोई फूल या फल। सब लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि यह बूढ़ा पागल है जो बंजर जमीन पर मेहनत कर रहा है। लेकिन भीमू रोज सुबह उठकर अपने बाग में जाकर मिट्टी को पलटता, पानी छिड़कता और एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया को देखता जिसमें उसका आखिरी बीज रखा था। वो कहता, ये बीज मेरा सपना है। गांव के बच्चे भी उसकी नकल करते और कहते, सपनों से बाग नहीं उगते दादा। लेकिन भीमू चुप रहता और हर रोज अपने बाग में वही काम करता। फिर 1 साल, फिर 2 साल बीत गए। एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई जो उस सूखे गांव में वर्षों बाद आई थी। सभी लोग घरों में छुपे थे, लेकिन भीमू अपने बाग में मिट्टी को सहला रहा था, जैसे किसी बच्चे के सिर पर हाथ फेरता है। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने देखा कि उस बंजर जमीन से एक हरा पौधा निकला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वह जगह सबसे हरी भरी जगह बन गई। पक्षी आने लगे, तितलियां उड़ने लगीं और लोग दूर दूर से उस बाग को देखने आने लगे। अब बच्चे भी कहते, दादा का सपना सच हो गया। भीमू अब बहुत बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। मरने से पहले उसने अपनी डिबिया एक छोटे बच्चे को दी और कहा, इसमें अब बीज नहीं, उम्मीद है। कहानी का नाम आखिरी बीज भाग 2। भीमू दादा के जाने के बाद गांव उदास हो गया था, पर उनका बाग अब पूरे गांव की शान बन चुका था। जिस बच्चे को उन्होंने अपनी लकड़ी की डिबिया दी थी, उसका नाम गोपाल था, एक शांत और जिज्ञासु लड़का। गोपाल हर सुबह बाग जाता, पौधों से बात करता, उन्हें पानी देता और वही काम करता जो भीमू दादा किया करते थे। एक दिन गोपाल ने डिबिया को खोलकर देखा, उसमें सचमुच कोई बीज नहीं था, पर उसने उसे खाली नहीं माना। वह बोला, इसमें उम्मीद है और मैं इसे बोऊंगा। उसने उसी डिबिया को मिट्टी में गाड़ दिया और उसके ऊपर हर रोज पानी डालने लगा। कुछ लोग हंसे, कुछ बोले, पगला गया है, डिबिया से पौधा निकलेगा क्या? लेकिन गोपाल को भरोसा था। महीनों बीत गए, कोई पौधा नहीं उगा, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहां आया जो दूर के गांव से था। उसने कहा, क्या ये वही बाग है जिसे एक बूढ़े माली ने जिंदा किया था? गोपाल ने सिर हिलाया। उस आदमी ने कुछ पुराने बीज दिए और कहा, तुम उस माली जैसे हो, ये लो, कुछ दुर्लभ फूलों के बीज हैं। गोपाल ने बीज बो दिए और कुछ ही समय में बाग में रंग बिरंगे फूलों की भरमार हो गई। अब वह बाग बच्चों का खेलने का स्थान, बुजुर्गों की छाव और परिंदों का घर बन गया। गोपाल को लोग छोटा माली कहने लगे। उसने एक पत्थर पर लिखा, अगर सपना मिट्टी में बोया जाए तो उम्मीद बनकर जरूर उगता है। कहानी का नाम आखिरी बीज भाग 3। समय बीतता गया और गोपाल अब बड़ा हो गया था, लेकिन उसका दिल अब भी उस बाग की मिट्टी जैसा ही कोमल और सच्चा था। अब उस बाग का नाम भीमू वन रखा गया था और गांव के बच्चे वहां पेड़ों की छाव में पढ़ते, खेलते और फूलों की खुशबू में सपने देखते। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर आया। उसने बाग को देखकर कहा, यह जगह तो शहर के किसी पार्क से कम नहीं, हम इसे खरीदना चाहते हैं। यहाँ एक रिसॉर्ट बनाएंगे। गांव वालों को पैसे का लालच आया, लेकिन गोपाल ने मना कर दिया। अफसर ने कहा, बाग तो सरकारी जमीन पर है, तुम्हारा क्या हक है? गोपाल चुप रहा, लेकिन उसी रात उसने उस पुरानी लकड़ी की डिबिया को फिर से निकाला और गांव की चौपाल में जाकर सबको बुलाया। उसने कहा, ये डिबिया खाली है, लेकिन इसी ने इस बाग को जन्म दिया। ये मेरी नहीं, गांव की है, और अगर तुम सब चाहते हो कि इसे बेच दिया जाए तो मैं चला जाऊंगा। बच्चों की आंखों में आंसू थे। बूढ़े लोग उठकर बोले, हमने लालच में गलती की। ये बाग भीमू की आत्मा है, इसे कोई नहीं छू सकता। पूरे गांव ने मिलकर अफसर को मना कर दिया और भीमू वन को गांव की धरोहर घोषित कर दिया। अब वहां एक छोटी लाइब्रेरी, एक मिट्टी की पाठशाला और एक लकड़ी का बोर्ड है, जिस पर लिखा है, जहां बीज नहीं होते वहां भी सपने उगाए जा सकते हैं।
कहानी का नाम आखिरी बीज भाग 4। भीमू वन अब आसपास के गांवों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। लोग अपने बच्चों को वहां घुमाने लाते, किसान वहां से सीखते कि सूखी जमीन में भी उम्मीद उगाई जा सकती है। गोपाल अब सिर्फ एक माली नहीं, एक शिक्षक बन गया था। वह बच्चों को पेड़ पौधों से बात करना सिखाता, उन्हें समझाता कि जैसे हर बीज में पेड़ बनने की ताकत होती है, वैसे ही हर बच्चे में कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है। एक दिन गोपाल बहुत बीमार पड़ गया। गांव वाले घबरा गए, सब दवा लाए, सेवा की, लेकिन गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब यह बाग तुम्हारे दिलों में है। फिर उसने बच्चों को बुलाया और एक आखिरी बार कहा, डिबिया अब तुम्हारी है, लेकिन याद रहे इसमें बीज नहीं, भरोसा होता है। कुछ दिन बाद गोपाल इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके बाद भी भीमू वन हरा रहा, महकता रहा। और उसके बीचों बीच अब एक नीम का पेड़ है, जिस पर एक लकड़ी का झूला लटकता है और नीचे एक पत्थर पर लिखा है, यहाँ हर बीज बोलता है और हर सपना सांस लेता है। कहानी का नाम आखिरी बीज भाग 5। गोपाल के जाने के कई साल बाद भी भीमू वन उतना ही हरा भरा और जादुई बना रहा। उस नीम के पेड़ के नीचे अब रोज बच्चे झूला झूलते, कहानियां सुनते और मिट्टी से खेलते थे। गांव की नई पीढ़ी इस बाग को केवल खेलने की जगह नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान मानती थी जहां उम्मीद बोई जाती थी। अब गांव में एक छोटी पाठशाला भी खुल गई थी जिसका नाम था बीज विद्या मंदिर। वहां के बच्चे न सिर्फ किताबें पढ़ते, बल्कि पेड़ लगाना, फूलों की देखभाल करना और प्रकृति से प्रेम करना भी सीखते थे। स्कूल की सबसे होशियार बच्ची थी गुनगुन, जो हर पेड़ से बात करती और कहती, तुम भी तो जीव हो, बोलते नहीं हो पर सुनते सब हो। एक बार गांव में फिर से एक बड़ा अफसर आया। इस बार वो कोई जमीन नहीं लेने आया था, बल्कि वो तो खुद आखिरी बीज की कहानी सुनकर वहां प्रेरणा लेने आया था। उसने बच्चों से कहा, अगर ये सब तुमने सीखा है, तो तुम देश के लिए भी पेड़ उगा सकते हो। अब गांव के बच्चे अपने आसपास के इलाकों में भी पौधे लगाने लगे। गुनगुन ने तो एक छोटी टीम बना ली थी, बीज दल, जो हर महीने किसी एक सूखी जगह को हरा करने निकलती थी। गांव वालों को अब समझ आया कि जो बीज भीमू ने एक डिबिया में रखा था, वो असल में तो हर दिल में बोया गया था। अब भीमू वन के बाहर एक नया पत्थर रखा गया है, जिस पर लिखा है, यह बाग मिट्टी से नहीं, विश्वास से बना है और यह कभी मरेगा नहीं।